हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। और आपका फिर से एक बार स्वागत है बायोकेमिस्ट्री सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ यानी कि जो मानव रोग वाला पोर्शन था वो अपन लोगों ने कवर कर लिया है। उसमें से कुछ डिजीज़ रह गई है जो अपन लोग सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, चाहे जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उनके लास्ट के अंदर जो डिजीज़ पढ़ेंगे हम वो सारी डिजीज़ वहाँ पर कवर कर लेंगे जो भी डिजीज़ बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोगों ने वायरल डिजीज़ देखा था, बैक्टीरियल डिजीज़ देखा था, फंगल डिजीज़ देखा था एंड प्रोटोजोवंस डिजीज़ देखा था। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो डेफिशिएंसी डिजीज है, जो कमी से होने वाले रोग है, वो हम लोग जैसे कि विटामिन्स वाले पढ़ लिए थे। और उसके साथ साथ अपन लोग जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे उस टाइम अपन लोग देख लेंगे कि भैया प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। ये सारी बातें अपन लोग वहाँ पे करेंगे। अनुवांशिकी संबंधी जो रोग है, अनुवांशिकी से रिलेटेड जो डिजीज़ है, वो अपन लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट के अंदर अपन लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड डिजीज़ देखेंगे। ठीक है ना। और बाकी जितने भी सिस्टम अपन लोग पढ़ने वाले हैं उनके लास्ट में सारी डिजीज़ अपन लोग देखेंगे उस सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट आज अपन लोग बात करने वाले इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ऑलरेडी हमने 60 क्वेश्चन का सेट यानी 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन थे, उनका सेट आप लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना। अच्छे से हर एक चीज़ को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग डिजीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे यानी 30 क्वेश्चन का सेट आज अपना, और इसको अपन लोग कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगे, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। यानी कि अगर बॉडी के अंदर आरबीसी बढ़ जाती है तो वो कौन सी स्थिति होती है, उस डिजीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं। नॉर्मली अपन को पता होता है कि आरबीसी की कमी से तो अपन को पता है रक्ताल्पता रोग हो जाता है, जिसको अपन लोग एनीमिया बोलते हैं। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या हमारे ब्लड के अंदर बढ़ रही है तब कौन सी डिजीज़ आती है, तो याद रखना पॉलीसीथीमिया। एक टर्म मैं आपको बता दूं, पोली का मतलब होता है अधिक, मोर। ठीक है ना। तो पोली जहां पर आ जाए उसका मतलब समझ आना अधिक, यानी कि पॉलीसीथीमिया इस डिजीज को बोलते हैं जिसके अंदर आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं, तो कौन से रोग के उपचार में डायलाइसिस किया जाता है। डायलाइसिस करते हैं ना अपन लोग, जिसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और अपनी जो गुर्दे हैं, अपनी जो किडनी है वो ख़राब हो रही होती है, उस कंडीशन के अंदर यूरिया अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, तो अपन लोग क्या करवाते हैं, डायलाइसिस करवाते हैं। तो डायलाइसिस क्यों करते हैं बच्चों, याद रखना गुर्दे की खराबी के कारण अपन लोग डायलाइसिस करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा संगठन भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। तो एड्स की जागरूकता बढ़ाने के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको आप लोग नाको बोलते हैं, जिसका रिबन इस तरह का होता है, रेड रिबन सिंबल है इसका, तो ये भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। नॉर्मल सी बात है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी अपन लोग थेरेपी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार के लिए अपन लोग कीमोथेरेपी का यूज करते हैं बच्चों, याद रखना किसका, कीमोथेरेपी का अपन लोग मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, मीना माता रोग किसके द्वारा फैलता है। तो जो मीना माता रोग होता है पारा के द्वारा फैलता है, पारा जिसको आप लोग मरकरी बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है Hg। ठीक है ना। तो जिस पानी के अंदर जो अशुद्ध पानी होता है, जहाँ पर मरकरी की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी, तो उसको पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। तो याद रखना पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलाइजा किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है। यानी एलाइजा जो टेस्ट होता है वो कौन सी डिजीज़ के लिए करवाते हैं। तो एलाइजा जो टेस्ट होता है वो एड्स के लिए करवाते हैं, किसके लिए, HIV यानी एड्स के लिए करवाते हैं। एलाइजा का फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, याद रखना एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो एलाइजा का फुल फॉर्म भी अपन लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। BCG तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को पता होना चाहिए, BCG के अंदर कई दफ़ा ये भी पूछ लेते हैं कि BCG में C का मतलब क्या होता है, या फिर BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ लेते हैं। तो बेसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम होता है। तो ये कितनी उम्र में लगाया जाता है बच्चों, तो याद रखना BCG का जो टीका होता है वो नवजात यानी एट बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है उसी दिन यानी फर्स्ट डे ये टीका लगता है।
ये लेफ्ट आर्म में लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगता है और इसकी जो डोज होती है वो 0.05 ml डोज होती है। अगर हो सकता है कि जो डिलीवरी होती है वो घर में हो तो ये टीका उस टाइम नहीं लग पाता है, तो उसके 1 महीने बाद 1 मंथ बाद में इसकी डबल डोज लगती है, यानी कि 0.1 ml इसकी डोज लगती है। ठीक है, तो नॉर्मली अपन को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता यानी डेफिशिएंसी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बच्चों के अंदर जैसे प्रोटीन की कमी होती है तो उनके अंदर कौन सा डिजीज होता है? मोस्टली अपन को याद रखना, मैरास्मस। कौन सा डिजीज है? मैरास्मस। 2 डिजीज होता है, एक का नाम होता है क्वाशियोकर डिजीज। कौन सा होता है? क्वाशियोकर डिजीज, क्वाशियोकर डिजीज, और एक होता है मैरास्मस। ठीक है, तो नॉर्मली अपन को दोनों डिजीज याद रखने हैं। दोनों ही डिजीज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनस रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, यानी टिटनस का अदर नेम अपन को पूछा है। ठीक है, सिंगल्स, काली खांसी, ठीक है, जिसको हम वॉफिंग कफ बोलते हैं, लॉकजा या फिर गॉइटर। तो लॉकजा जो होता है इस नाम से भी अपन लोग टिटनस को जानते हैं। ये मैंने आप लोगों को नोट्स जब मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड किया था या आपको प्रोवाइड करवाया था तो वहाँ पर भी मैंने लॉकजा उसके अंदर लिखा हुआ टिटनस के अंदर ही। ठीक है, तो अपन को ये सारी बातें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई। तो HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं उनको कौन सी दवा सबसे ज़्यादा दी जाती है? तो मैंने आपको बताया था AZT। याद करो कुछ ऐसा, जब मैंने आपको ये एड्स के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था AZT जो मेडिसिन है जिसका नाम है जुडोवुडिन भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों शब्द अपन को याद रखने हैं। मोस्टली AZT आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो मेडिसिन होती है, ये जो ड्रग्स होता है वो एड्स के पेशेंट को सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है, यानी कि टाइफाइड किस तरह से होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो दूषित जल के पीने के कारण होता है। बच्चों याद रखना, किसके कारण? दूषित जल। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया भी था, दूषित जल। ठीक है, तो दूषित जल यानी कि ये जल जन्य रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे रह है। ठीक है, जल जन्य रोगों का ये विशिष्ट उदाहरण होता है। क्लियर सी बात है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, टाइफाइड के साथ साथ आपको कोलेरा भी याद रखना है। ठीक है ना, कोलेरा। ये जो 2 डिजीज होते हैं, ये जो 2 रोग होते हैं वो जल जन्य रोग होते हैं। कैसे होते हैं? ये जल जन्य रोग होते हैं। बच्चों याद रखना इस चीज़ को, अच्छे से इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त में निम्न की अधिकता से यानी कि किसकी अधिकता से ब्लू बेबी रोग होता है? अब ब्लड के अंदर सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आयरन, लेड, मिथिमोग्लोबिन या फिर नाइट्रेट। तो बच्चों अपन को याद रखना है मिथिमोग्लोबिन के कारण जो बेबी का कलर होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लूइश हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी डिजीज बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, मिथिमोग्लोबिन के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी विषाणु जनित रोग है? एड्स यानी HIV, डिप्थीरिया, हैजा या फिर वॉफिंग कफ, काली खांसी। तो डिप्थीरिया, हैजा और वॉफिंग कफ जो होते हैं वो जीवाणु से होने वाले होते हैं। वो किससे होते हैं? जीवाणु से। और HIV जो होता है वो रेट्रोवायरस यानी कि या फिर HIV वायरस से होता है, यानी ये कैसा है? विषाणु जनित है। तो अपन को राइट आंसर क्या टिक करना है इसके अंदर? A ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है। कौन सा ऐसा वायरस है जो HIV करता है, एड्स डिजीज करता है? तो ग्रंथि विषाणु, क्रीमियर विषाणु, टी इवेन विषाणु या फिर रेट्रो विषाणु। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था HIV के साथ साथ आपको रेट्रो वायरस भी याद रखना है बच्चों। क्या? रेट्रो वायरस। ठीक है ना, रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस HIV को ही बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, अपन को ये टर्म्स याद रखना है HIV के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई दफ़ा आया हुआ भी है। जो ब्लैक डेथ होती है, काली मौत जो होती है, वो अपन लोग प्लेग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लेग को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अपन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, यानी कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर है? तो ये यूपी लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? ये लखनऊ यूपी के अंदर है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अपन को ये भी याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का वायरस है? बर्ड फ्लू, एक दो मैंने आपको फ्लू पढ़ाए थे आपको, एक तो स्वाइन फ्लू था H1N1 और एक था बर्ड फ्लू। जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो इन्फ्लुएंजा H5N1 के कारण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्जाइमर जो रोग है वो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी अल्जाइमर डिजीज जब हो जाता है तो कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बीइंग का अफेक्ट होता है? ब्रेन यानी मस्तिष्क, लंग्स, लीवर हो गया या फिर आइस हो गया। तो अल्जाइमर के अंदर होता क्या है, इंसान जल्दी से भूल जाता है, जिसकी जो शॉर्ट एंड मेमोरी होती है वो ख़राब हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ें याद रहती है और कुछ चीज़ें उसको याद नहीं रहती है। तो अल्जाइमर जो रोग होता है वो अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को अफेक्ट करता है, अपने मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एथलीट फुट बीमारी किससे उत्पन्न होती है? यानी जो एथलीट फुट है वो कौन से जनित बीमारी है? जीवाणु जनित है, कवक जनित है, प्रोटोजोन से या फिर निमेटोड से होती है? तो एथलीट फुट जो होती है वो कवक जनित बीमारी होती है। एथलीट फुट के अंदर दाद ही हो जाता है। एक्चुअली ये क्या होता है, जो एथलीट होते हैं उनके पैरों के अंदर रिंगवर्म हो जाता है, उसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, एथलीट फुट बोलते हैं। तो ये किससे होती है? कवक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने चेचक के टीके का निर्माण किया था। किसका? एडवर्ड जेनर ने चेचक के वैक्सीन का निर्माण किया था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि चेचक के वैक्सीन किन्होंने बनाई थी या किन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया था, तो आपको राइट आंसर करना पड़ेगा एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अपन को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? देखो, जो रेबीज का टीका था उसका निर्माण किन्होंने किया था? तो याद रखना ये लुइस पाश्चर ने किया था। मैंने नोट्स में भी इस चीज़ को मेंशन किया था, आप लोगों को जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाए थे उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। तो लुइस पाश्चर ने रेबीज के जो टीका था उसका निर्माण किया था, ठीक है। इसी के साथ साथ लुइस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन यानी कि पाश्चरीकरण के बारे में बताया था, उसकी भी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टिटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनस डिजीज के अंदर ह्यूमन बीइंग का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है बच्चों? तो याद रखना, टिटनस के अंदर होता क्या है, अपनी बॉडी जो होती है वो बेंट हो जाती है ना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लॉकजा डिजीज भी बोलते हैं। तो ये जो होता है इसके अंदर अपना नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, अपना तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला सिर्फ टाइफाइड था तो मैंने आपको ब्रैकेट में कोलेरा का भी बताया था। ये दोनों ही कैसे जलजन्य रोगों का उदाहरण होते हैं, यानी कि ये दूषित जल के कारण मोस्टली फैलते हैं। तो टाइफाइड और कोलेरा जो है वो जलजन्य रोगों का उदाहरण है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करें, इसके अंदर मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि है जिसका नाम है कुनेन, उसका निष्कर्षण यानी उसका निर्माण कहाँ से किया जाता है? तो मैंने भी आपको बताया था मलेरिया रोग के अंदर जो कुनेन होती है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। कहाँ से बच्चों? सिनकोना एक पेड़ है जिसकी छाल से ये ड्रग्स प्राप्त होती है जिसका नाम है कुनेन। कई जगह कुनेन भी लिखा होता है, ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जब किसी को डेंगू डिजीज हो जाती है, डेंगू को अपन लोग ब्रेक बोन डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस डिजीज के अंदर एक्चुअली होता क्या है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। इसमें एक्चुअली क्या होता है, प्लेटलेट्स के नंबर क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। अगर इसकी संख्या 60,000 से कम हो जाती है तब उस पेशेंट को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब इसकी संख्या 60,000 से कम हो जाती है तब उसका रक्त का थक्का आसानी से नहीं बन पाता और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर उसको चोट लगती है। तो डेंगू बुखार में अपन को याद रखना, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक अपन लोग किसको बोलते हैं बच्चों? याद रखना, इम्यूनोलॉजी का जनक होता है लुइस पाश्चर। कौन होता है बच्चों? लुइस पाश्चर इम्यूनोलॉजी का जनक यानी कि फादर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वैसे तो किसी भी प्रकार की नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अपन लोग देखते हैं ना कि शराब पीने से 5 लोगों की मौत या फिर 10 लोगों की मौत नॉर्मली हो जाती है। तो वो उसके अंदर क्या हो जाता है ऐसा, तो जिसके अंदर मिथाइल अल्कोहल होता है वो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होता है। बच्चों याद रखना, वो हमारी बॉडी के लिए कैसा है, पॉइजनस होता है, घातक होता है। तो मिथाइल अल्कोहल जो है वो पीने से किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। तो याद रखना मिथाइल अल्कोहल। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस जो कि ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपका ये टॉपिक कवर हो गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा CBT 1 के लिए, जिसके अंदर अपन ने कोशिका यानी सेल वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेल डिवीजन वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। देन अपन ने सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन अपन लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए। उसके बाद अपन लोगों ने विटामिन्स पढ़ा था, विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी देख लिए थे। देन अपना जो ह्यूमन डिजीज वाला पोर्शन था, मानव रोग वाला पोर्शन था, वो अपन ने कवर किया और उसके नोट्स में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आज अपन ने कवर कर लिए। फिर नेक्स्ट अपन लोग कल देखेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो तो अपन लोग कभी तो वो चैप्टर अपन लोग कल ही उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोगों के देखे हुए भी होंगे। और मिलते हैं कल इवनिंग 6 o'clock। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।